Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel. Exercise 3.4 question 6. A school teacher is organizing a camp for 72 scouts. एक स्कूल टीचर है, उन्होंने एक कैंप जो है वो लगाया है, ऑर्गेनाइज़ किया है 72 स्काउट्स. स्काउट्स मीन ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं और उसकी तहकीक करते हैं उनके बारे में, यानी कि ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने से रिलेटेड है. सो ही ऑर्डर्ड इनफ फूड टू लास्ट द स्काउट्स 7 days. उन्होंने इतना खाना मंगवाया है कि 72 स्काउट्स को जो है वो 7 दिन के लिए काफ़ी है. सो क्वेश्चन ये है, हाउ मच लॉन्गर कैन द फूड लास्ट. तो बताइए कि मज़ीद कितना जो है वो खाना रह सकता है इफ़ 9 स्काउट्स डिड नॉट रन अप फॉर द कैंप. यानी कि अगर 9 स्काउट्स जो हैं वो नहीं आते, यानी कि टोटल जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था 72 स्काउट्स के लिए, उनमें से 9 स्काउट्स जो हैं वो नहीं आए, तो उनके ना आने से बताएं कि जो खाने की मिकदार है वो मज़ीद कितने दिन ज़्यादा चलेगी. सो हम जो है वो स्काउट्स और डेज़ की रेशो जो है वो लिखेंगे. अब 72 स्काउट्स और 7 days और 9 स्काउट्स जो हैं वो चले गए, यानी कि अगर 9 स्काउट्स जो हैं वो नहीं आए तो ऑब्वियसली जो है आपके बैलेंस स्काउट्स जो होंगे वो 72 में से 9 को माइनस करेंगे, 63, दैट इज़ 63 स्काउट्स जो हैं वो हमारे पास बचेंगे. सो अगर 63 और रेशो हमें ये फाइंड आउट करनी है कि मज़ीद जो है वो कितने दिन खाना चलेगा. सो हम जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ ए सी इज इक्वल टू बी डी. सो 63x 72 मल्टीप्लाई बाय 7, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. तो ये दोनों जो है वो 9 के टेबल पर डिविजिबल है, दैट इज़ 9 8 द 72 and 9 7 the 63. So 8 multiplied by 7 divided by 7. अब ये 7 जो है वो इस 7 से कट जाएगा, सो 8. यानी कि अगर 63 स्काउट्स नहीं आते तो हमारे पास 8 डेज़ निकले हैं और हमें गिवन कितने हैं 7 days. तो हम जो है वो बैलेंस डेज़ निकालेंगे, दैट इज़ कि 8 डेज़ जो है हमारे पास आंसर आया है, उसमें से अगर हम 7 निकालें तो 1 डे बचता है, दैट इज़ 1 मोर डे. यानी कि अगर 9 स्काउट्स नहीं आएंगे तो 63 स्काउट्स को जो है वो खाना मज़ीद एक दिन चलेगा, दैट इज़ 7 days के बजाय 8 days चलेगा. तो दिस इज़ योर आंसर. सिमिलरली पार्ट 2 है, इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ द कैंप इज़ रिड्यूस टू 4 days. अगर जो कैंप है उसकी ड्यूरेशन, यानी कि पहले उन्होंने 7 दिन के लिए कैंप लगाया था, अगर जो है वो 4 दिन कर देते हैं, यानी कि टाइम कम कर दिया है, तो बताएं कि मज़ीद कितने स्काउट्स को जो है वो खाना जो उन्होंने मंगवाया था वो मज़ीद कितने स्काउट्स को जो है वो काफ़ी है. ऑब्वियसली अगर हम दिन कम करेंगे तो स्काउट्स की तादाद जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. सो हम जो है वो अब स्काउट्स फाइंड आउट करेंगे. रेशो जो है वो हमारी सेम यही रहेगी, दैट इज़ स्काउट्स रेशो डेज. अब हमें 72 स्काउट्स फॉर 7 days. सिमिलरली अब हमें स्काउट्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर हम x लगाएंगे और डेज जो हैं वो रिड्यूस होकर 4 हो गए हैं. सो इन्वर्स प्रोपोर्शन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 4x इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाय 7. तो 4 को 72 को 4 पर डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 4 1 4 माइनस 3 32 एंड 4 8 द 32. अब हम 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज़ 7 8 द 56, 7 1 द 7 एंड 5 ऐड करेंगे तो 12, यानी कि 126. तो हमारे पास जो स्काउट्स की तादाद आ रही है वो 126 है. तो बैलेंस स्काउट्स कितने थे 72, यानी कि हम 126 में से 72 को माइनस करेंगे तो 54 स्काउट्स जो हैं वो मज़ीद आ सकते हैं. अगर यानी कि 4 दिन कैंप लगाया जाए
तो मज़ीद 54 स्काउट्स की गुंजाइश है कि वो खाना उन मज़ीद जो है वो इतने लोगों को बहुत है. सो दिस इज़ योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x. y जो है वो x से इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो आपको ये टेबल कंप्लीट करना है. सो इन्वर्स प्रोपोर्शन में जो है वो हमारे पास ये है कि x रेशो y. सो x गिवन है 2 रेशो 8. अब x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू हमें मालूम करनी है. सो इन्वर्स प्रोपोर्शन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 4y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 8. सो 8 टू द 16, तो 4 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 4 की वैल्यू आएगी, सॉरी y की वैल्यू आएगी 4. सो यहाँ पर हम जो है वो 4 लिखेंगे. नेक्स्ट पार्ट है सेम वही वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज x रेशो y. सो x गिवन है हमारे पास कुछ भी नहीं, दैट इज हमें x फाइंड आउट करना है. पहले हम ये दोनों लिखेंगे, दैट इज 2 रेशो 8. अब x जो है वो हमें फाइंड आउट करना है और y की वैल्यू जो है वो हमें 2 गिवन है. सो इनवर्स प्रोपोर्शन में जो है वो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं. 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 8. सो 2 8 द 16, तो चूँकि यहाँ पे 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. सो 2 1 द 2 एंड 2 8 द 16. तो आपकी जो x की वैल्यू है वो है 8. दोबारा रेशियोज लिखेंगे, दैट इज 2 रेशो 8. अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 6 गिवन है और y आपको फाइंड आउट करना है. सो 6y जो है वो इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाई 8. सो 8 टू द 16 और y जो है वो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. अब चूंकि ये दोनों जो है वो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, दैट इज 2 3 द 6 एंड 2 8 द 16. सो 8 डिवाइडेड बाई 3. सो आपकी जो y की वैल्यू है दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 3. दिस इज योर आंसर. पार्ट 2 करेंगे. सो x रेशो y. अब हमें यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर जी यहाँ पर वैल्यू नहीं है, आपको ये दो वैल्यूज़ गिवन हैं तो आप पहले इन दो वैल्यूज़ को लिखेंगे, दैट इज़ 3 रेशो 4. सिमिलरली अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो आप x की जगह पे 2 लिखेंगे और y फाइंड आउट करना है. सो 2y इज इक्वल टू 4 3 द 3 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट इज़ 12. यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. सो 2 1 द 2 एंड 2 6 द 12. सो आपकी जो y की वैल्यू है वो 6 है. सिमिलरली दोबारा वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 3 रेशो 4 हमें गिवन है और x जो है वो हमें मालूम करना है और y जो है वो 3 है. So it will be 3x is equal to 3 multiplied by 4. 3 4 the 12. So 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. 3 1 the 3 and 3 4 the 12. So आपकी जो x की वैल्यू है वो है 4. दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 3 रेशो 4. अब हमें x की वैल्यू 8 गिवन है और y हमें मालूम करना है. सो 8y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4. अब चूंकि 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और दोनों जो है वो 2 के टेबल से कटिंग होते हैं, दैट इज 2 4 द 8 एंड 2 6 द 12. मज़ीद कटिंग कर लें तो 2 3 द 6 एंड 2 2 द 4. अब इससे ज़्यादा ये कटिंग नहीं होते हैं. सो 3/2 जो है वो आपकी y की वैल्यू है. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. 100 men eat a certain quantity of food in 1 month. एक महीने में 100 आदमियों ने जो है वो खाना खाया है. For how many days will that food be sufficient if 25 men join them? तो बताएं कि अगर उनको 25 मज़ीद लोग ज्वाइन करते हैं
तो वो खाना जो है वो कितने दिन चलेगा। ऑब्वियसली खाने की मिकदार जो है वो 1 महीना, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, यानी कि 30 डेज़ जो है वो आपको रेशो गिवन है। सो 30 डेज़ जो है वो आपका फूड जो है वो 100 मैन के लिए, यानी कि 100 लोगों के लिए। अगर उसको मज़ीद 25 लोग ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो खाने की क्वांटिटी है या आपकी डे रेशो जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो 1 मंथ जो है वो 30 डेज़ के इक्वल होता है। चूँकि मज़ीद 25 लोगों ने उसको ज्वाइन किया है, यानी कि अगर पहले 100 थे तो 25 को जो है वो हम उसमें 25 को 100 में ऐड करेंगे। दैट इज़ बैलेंसमेंट जो है, यानी कि आपके पास टोटल जो है वो आएगा 125। सो आपके पास डेज जो हैं वो 30 हैं और 125 जो हैं वो हो जाते हैं लोग। तो आपने जो है वो मेन और डेज की रेशो जो है वो फाइंड आउट करनी है। दैट इज़ मेन रेशो डेज। अब हमारे पास पहले 100 थे और डेज जो थे वो 30 हैं। चूँकि मज़ीद 25 लोगों ने ज्वाइन किया है, दैट इज़ 125 हो गए हैं। तो बताएं कि वो कितने दिन खाना मज़ीद चलेगा, खाना जो है वो कितने दिन चलेगा। सो हम इसको डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज़ 125x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 30। सो 3 1 3 एंड 3 zeros। अब चूँकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हम जो है वो इसकी कटिंग कर लेंगे, या आप चाहें तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज़ 5 to the 10 0 and 1 carry, 2 to the 4 and 5 and 2 1 the 2। सो 250 300 के ज़्यादा करीब है। माइनस करेंगे, इट विल बिकम 50 बिकॉज 0 में से 0 जाएगा तो 0 में से 5 नहीं जाता, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 5 निकालेंगे तो 5। अब इस 0 को नीचे ले आएंगे। सो 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 to 20 0 2 कैरी, 4 to the 8 9 10 0 and 1 कैरी, 4 1 the 4 and 5। सो आपकी x की वैल्यू जो है वो 24 डेज़ है। यानी अगर 25 लोग मज़ीद उसको ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली जो तादाद है वो 125 हो गई थी, तो आपके दिन जो हैं वो घटकर 24 हो गए हैं। यानी कि आपको जो खाना है वो 30 दिन के बजाय 24 दिन चलेगा। सो दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। अ वाटर टैंक कैन बी एम्प्टीड इन 15 मिनट्स बाय 5 पम्प्स। एक वाटर टैंक है, उसको 5 पंप्स की मदद से 50 मिनट के अंदर जो है वो खाली किया जाता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ़ 1 पाइप इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। तो बताएं कि अगर एक पाइप ख़राब हो जाता है तो कितना टाइम लगेगा। ऑब्वियसली अगर एक पाइप ख़राब हो जाएगा तो 5 में से 1 निकालें तो 4 पाइप्स बचते हैं, 4 पंप्स बचते हैं। सो हम जो है वो पहले पंप्स लिख लेंगे। दैट इज़ अगर हमारे पास टोटल पंप जो है वो 5 थे तो ऑब्वियसली 5 में से अगर एक जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो हमारे पास बचे 4 पंप्स। सो अब जो है वो हम मिनट्स और पंप्स की रेशो जो है वो फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास 50 मिनट्स थे और 5 पंप्स थे। दैट इज़ 50 मिनट्स रेशो 5 पंप्स। अब हमारे पास एक पंप जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, यानी कि ख़राब हो चुका है, तो ऑब्वियसली पीछे पंप्स जो है वो 4 हैं। हमें मिनट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। सो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज़ 4x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 5 0 the 0 and 5 5 the 25। तो 250 को 4 से डिवाइड करेंगे। दैट इज 4 6 to 24। 4 to the 8 माइनस करेंगे और पीछे बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे 0। सो 4 5 the
20. That is 62.5 minutes. कि अगर एक पंप ख़राब हो जाता है तो 4 पंप्स को जो है वो 62.5 मिनट्स लगेंगे टैंक खाली करने के लिए. सो दिस इज़ योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. A project can be completed by 75 workers in 40 days. एक प्रोजेक्ट है जो कि 75 वर्कर्स जो है उसको कंप्लीट करते हैं 40 दिन के अंदर. बट प्रोजेक्ट मैनेजर जो उस प्रोजेक्ट का मैनेजर है वो मज़ीद 15 लोगों को बुलाता है 8 दिन के बाद. यानी कि 8 दिन के बाद मज़ीद 15 लोग उसको ज्वाइन करते हैं. सो इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी फिनिश. तो बताएं कि आपने दिन बताने हैं कि अगर मज़ीद 15 लोग जो हैं वो ज्वाइन करते हैं तो ये प्रोजेक्ट जो है वो कितने दिन में ख़त्म होगा. सो हमारे पास वर्कर्स पहले थे 75. ऑब्वियसली 15 वर्कर्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है. तो 75 बैलेंस वर्कर अगर हम करें दैट इज़ 75 में हम 15 को ऐड करेंगे. दैट इज़ 90 वर्कर्स. सो हमारे पास जो वर्कर्स की तादाद है वो 90 हो गई है. सो अब हमें जो है वो डेज फाइंड आउट करने हैं. सिंपल हम वर्कर और डेज की रेशो फाइंड आउट करेंगे. दैट इज़ वर्कर्स रेशो डेज. अब हमारे पास 75 वर्कर्स थे और 40 दिन थे. चूँकि 15 मज़ीद ऐड हुए हैं तो हमारे पास 90 वर्कर्स हो गए हैं और डेज हमें जो है वो फाइंड आउट करने हैं. सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 90x इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 40. अब ये दोनों जो हैं वो 3 के टेबल से करते हैं. सो 3 30 द 3 3 द 9 एंड 3 0 द 0. सिमिलरली 3 2 द 6. 1 इसके पास चले जाएगा. इट विल बिकम 15 एंड 3 5 द 15. अब ये दोनों जो हैं वो 5 के टेबल से करते हैं. दैट इज़ 5 5 द 25 एंड 5 6 द 30. सो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे दैट इज़ 5 0 द 0 एंड 5 4 द 20. सो 6 को 200 पर डिवाइड कर लें. 6 3 द 18. अब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे इसलिए यहाँ पे 0 आया है. दैट इज़ 6 3 द 18. और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते जाएं तो ऑब्वियसली यही वैल्यू जो है वो दोबारा रिपीट होती जाएगी. सो आपका जो आंसर है दैट इज़ 33.33. सो दिस इज़ योर आंसर. यानी कि अगर 15 मज़ीद लोग जो है वो उसको ज्वाइन करते हैं तो 40 दिन के बजाय उनको 33.33 डेज जो है वो लगेंगे एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. सो दिस इज़ योर आंसर. I hope you like my video. Kindly like it, share it and don't forget to subscribe my channel. Thank you.